हम किसके भाग्य का खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा जिसका शीर्षक है हम किसके भाग्य का खाते हैं। ये कथा न केवल हमारे दैनिक जीवन की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि हमें सिखाती है कि किस्मत, कर्म और भक्ति का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से सुनते हैं। कथा की शुरुआत। ये कथा नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद से प्रारंभ होती है। नारद जी एक दिन पृथ्वी लोक की यात्रा कर रहे थे। यात्रा पूर्ण करने के बाद वे वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। ये नाम सत्य ही है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, क्या वह दूसरों के भाग्य का खाता है या अपनी किस्मत का? इस प्रश्न का उत्तर देकर कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ये प्रश्न सरल नहीं, परंतु इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। जो भी इस कथा को सुनेगा और मेरे नाम का स्मरण करेगा, वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। कथा का मुख्य भाग। एक नगर में एक राजा अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत स्नेह करता था। एक दिन भोजन करते समय राजा ने अपनी दोनों बेटियों और पत्नी से पूछा, तुम सब किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया। लेकिन छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, फिर मेरी छोटी बेटी यह कैसे कह सकती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है? राजा का निर्णय। राजा ने निर्णय लिया कि बड़ी बेटी का विवाह एक राजकुमार से होगा और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी से। राजा ने बड़ी बेटी को धन दौलत, आभूषण और वस्त्र देकर विदा किया, जबकि छोटी बेटी को केवल टाट के कपड़े पहनाकर एक गरीब परिवार में भेज दिया। गरीब घर में छोटी बेटी की जीवन यात्रा। छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची। वहां 5 भाई रहते थे जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। घर में गरीबी और गंदगी का माहौल था। छोटी बहू ने घर की सफाई की, सभी चूल्हों को हटाकर एक चूल्हा बनाया और भाइयों से कहा, आज से सब एक साथ भोजन करेंगे। पहले तो भाइयों ने विरोध किया, लेकिन सबसे बड़े भाई ने कहा, जैसा बहू कह रही है वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे घर में अनुशासन और स्वच्छता का वातावरण बनने लगा। परिवर्तन की शुरुआत। छोटी बहू ने भाइयों से कहा कि भीख मांगने की बजाय वे मेहनत मजदूरी करें। भाइयों ने यह बात मानी और काम ढूंढने लगे। एक दिन सबसे बड़े भाई को रास्ते में गोबर मिला। बहू ने उसे झोपड़ी की छत पर फेंकने को कहा। कुछ समय बाद उसी झोपड़ी पर चील ने महारानी का बेशकीमती हार गिरा दिया। जब भाइयों को यह हार मिला तो बहू ने कहा, यह हार राजा को लौटा दो। राजा के दरबार में इनाम। जब बड़े भाई ने हार राजा को लौटाया तो राजा ने उसे इनाम देने की पेशकश की, परंतु बहू ने राजा से कहा, वैकुंठ चतुर्दशी की रात नगर में कोई दीपक न जलाए। राजा ने यह बात मान ली। माता लक्ष्मी का आगमन। वैकुंठ चतुर्दशी की रात पूरे नगर में अंधकार था। केवल छोटी बहू के घर में दीपक जल रहे थे। माता लक्ष्मी ने वहां आकर नई बहू से कहा, मैं इस घर की बहू बनकर रहना चाहती हूँ। बहू ने दरवाजा खोल दिया। माता लक्ष्मी के कदम रखते ही झोपड़ी महल में बदल गई। बहू और भाइयों के घर में धन धान्य की वर्षा हो गई। बड़ी बेटी का हाल। उधर बड़ी बेटी के घर में व्यापार में नुकसान हुआ। परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने पिता के पास लौट आए। राजा की सीख। राजा ने अपनी छोटी बेटी के बारे में जानने के लिए यात्रा की। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब नगर की सबसे बड़ी सेठानी बन चुकी है। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? छोटी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। मैं अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुंची हूँ। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, बेटी, आज तुमने मुझे सिखाया कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी के जीवन में क्या होगा, यह उनके भाग्य और कर्म पर निर्भर करता है। साथ ही ये कथा भक्ति, अनुशासन और कर्म की महत्ता को भी रेखांकित करती है। आभार। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय श्री हरि।